एमएमए की दुनिया में ऐसे बहुत ही कम फाइटर्स होते हैं who put art in the mixed martial art. Who is this? What is it? जाबित की क्रिएटिव स्ट्राइकिंग और अमेजिंग ग्रैपलिंग एबिलिटी ने उन्हें बहुत ही कम टाइम में एक फैन फेवरेट फाइटर बना दिया था। डेब्यूइंग एट 145 पाउंड्स, ज़बीत ने यूएफसी में लगातार 6 फाइट जीती और लोग उन्हें अगला चैंपियन मानने लगे। बट हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस और यूएफसी से नेगोशिएशन इश्यूज की वजह से ने सिर्फ 31 साल की उम्र में रिटायरमेंट ले लिया। बट वेट, मैं आपको जाबित के बारे में क्यों बता रहा हूँ? इन दोनों की स्टोरीज काफी सिमिलर हैं और जाबित का करियर प्रूव करता है सक्सेस के लिए हमेशा सिर्फ टैलेंट ही नहीं बल्कि लक भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। This brings us to the volatile career of Khamzat Chimaev. I'm gonna smash everybody. How many fighters in the MMA division? I'm gonna smash all the whole division. खमजत ने अपने पहले 3 फाइट्स सिर्फ 2.5 महीने के अंदर जीतकर एक नया यूएफसी मॉडर्न रिकॉर्ड सेट किया और इन तीनों फाइट्स के लिए उन्हें मिला परफॉर्मेंस ऑफ द नाइट बोनस और अपने इसी डोमिनेंट परफॉर्मेंस की वजह से उन्हें यूएफसी में एक अपकमिंग सुपरस्टार माना जाने लगा। खमजत वाज बोर्न इन वॉर-टॉर्न चेचन्या और उसके बाद वो स्वीडन मूव कर गए जहां पर उन्होंने रेसलिंग शुरू किया और आगे जाकर वो नेशनल चैंपियन ऑफ स्वीडन बने। चेचन्या से स्वीडन और फिर स्वीडन से यूएफसी तक का उनका सफर काफी इंस्पायरिंग है। 2020 में खमजत का रियल टेस्ट होने वाला था लियोन एडवर्ड्स के अगेंस्ट। अनफॉर्चुनेटली खमजत गॉट इन्फेक्टेड बाय कोविड। वो फाइट 3 बार रीस्केड्यूल होके तीनों बार कैंसिल हुआ। इन सारे सेटबैक्स और हेल्थ कंडीशंस के डिटोरिएट करने की वजह से खमजत ने भी फ्रस्ट्रेशन में आकर रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया। लेकिन यूएफसी प्रेसिडेंट डीना वाइट उनको वापस स्पोर्ट में लेकर आए। उन्होंने चाइनीज फाइटर ली जिन लियांग के अगेंस्ट एक बहुत ही डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस जिसकी वजह से उन्हें एक बार फिर से परफॉर्मेंस ऑफ द नाइट बोनस मिला। खमजत का फर्स्ट रियल टेस्ट आया यूएफसी 273 में गिलबर्ट बर्न्स के अगेंस्ट। अगर आप गिलबर्ट बर्न्स को नहीं जानते हो तो लेट मी हेल्प। Se nós tem pensão demais, eu vou lá no sapo, me chama de pai. Na igrejinha me chama de pai. This fight became the fight of the night और अगर आपने ये फाइट नहीं देखी है तो प्लीज जाकर देखो, बहुत ही अमेजिंग फाइट थी। इसके बाद नेट डियाज के अगेंस्ट वेट कट में इश्यूज होने की वजह से ही हैड टू फाइट केविन हॉलैंड और केविन हॉलैंड को उन्होंने फर्स्ट राउंड में डाश चोक से फिनिश कर दिया। खमजत ने उसके बाद फिर से एक लंबा ब्रेक लिया और इस बार ही वो स्केड्यूल्ड टू फाइट पॉलो कोस्टा। कोस्टा को फाइट के लास्ट वीक में सर्जरी की वजह से बैकआउट करना पड़ा जिसके वजह से उनका नया फाइट था कमारू उस्मान के अगेंस्ट। कमारू उस्मान वाज अ फॉर्मर चैंप ऑफ द वेल्टरवेट डिवीजन लेकिन ये फाइट हुई मिडिल वेट पे। ऑल्दो ये कमारू उस्मान के लिए एक शॉर्ट नोटिस फाइट थी लेकिन खमजत ने फर्स्ट राउंड में ही टेक डाउन और उसके बाद बैक टेक करके दिखा दिया कि वो फॉर्मर चैंपियंस के साथ हाई लेवल पर compete कर सकते हैं। कमारू ने सेकेंड राउंड में कमबैक करने की कोशिश की लेकिन खमजत ने थर्ड राउंड में टेक डाउन के साथ दिखा दिया कि ही इज स्टिल द डोमिनेंट ग्रैपलर एंड ही कंफर्टेबली वन द फाइट। खमजत ने फाइट तो जीत ली लेकिन उनका हाथ इंजर्ड हो गया और रीसेंट हॉस्पिटल पिक्चर्स में उनकी हेल्थ कंडीशन और बुरी लग रही है। खमजत का करियर दिखाता है कि यूएफसी में सक्सेस पाना आसान नहीं है। बहुत सारे फैक्टर्स कंबाइन होकर आपको यूएफसी में चैंपियन बनाते हैं। यू नीड टू बी टैलेंटेड, आपका बॉडी बिल्कुल पीक शेप में होना चाहिए, यू शुड नॉट बी सफरिंग एनी अदर इलनेस। सो क्या खमजत का वोलेटाइल करियर जो कि काफी अप्स एंड डाउन से भरा हुआ है वापस ट्रैक पर आ पाएगा? क्या हम खमजत को फाइनली एक चैंपियन बनते हुए देख पाएंगे? इन सारे क्वेश्चंस के आंसर सिर्फ एक बंदे के पास है और वो है द बॉर्स खमजत चिमाएव।